Good afternoon everyone. My name is Sonia. I read in 12th class and my topic is DBMS with file system and RDBMS keys. फाइल सिस्टम रिटर्न फाइल सिस्टम होता है। इसमें हम हार्ड डिस्क में अपने डाटा को स्टोर करते हैं। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और रिकवर करने के लिए एसक्यूएल का उपयोग होता है। हम इनका उपयोग किसी व्यक्ति के डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। फाइल सिस्टम और डीबीएमएस सिस्टम, इसके डिफरेंसेस: फाइल सिस्टम डाटा को स्टोर करने का ट्रेडिशनल मेथड है और डीबीएमएस में डाटा को स्टोर करने का मॉडर्न वे है। और हम फाइल सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। डीबीएमएस में हार्ड डिस्क का उपयोग नहीं होता। इसमें हम अपने डाटा को क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आसानी से कर लेते हैं। फाइल सिस्टम में डाटा को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह मैन्युअल रूप से किया जाता है। डीबीएमएस में डाटा को स्टोर करना मुश्किल नहीं होता, हम इसे आसानी से कर लेते हैं और इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल का उपयोग होता है। और फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी होती है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ फाइल। डीबीएमएस में कोई रिडंडेंसी नहीं होती, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ फाइल नहीं होती। इसमें हमारे उपयोग होने के लायक ही डाटा उपस्थित होता है। अब फाइल सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सेस करता है, डीबीएमएस बहुत कम एक्सेस करता है। फाइल सिस्टम में डाटा रिकवर, डाटा बैकअप नहीं होता। इसमें हमारा डाटा खो जाने पर दोबारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन डीबीएमएस में हमारा डाटा बैकअप और डाटा रिकवरी होता है। इसमें हम अपने खोए हुए डाटा को वापस पा सकते हैं। और इसमें फाइल सिस्टम में डाटा की सिक्योरिटी लेस देन होती है और डीबीएमएस में डाटा की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होती है। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह कीज बहुत सारी होती है: डाटाबेस कीज, सुपर कीज, कैंडिडेट कीज, कंपोजिट कीज, प्राइमरी कीज, अल्टरनेट कीज, सरोगेट कीज, फॉरेन कीज। अब हम सिर्फ 4 की बात करेंगे। प्राइमरी की किसी रिलेशनल टेबल की प्राइमरी की को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यह 2 प्रकार की होती है: सिंपल प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की। सिंपल प्राइमरी की केवल एक फील्ड से मिलकर बनी होती है। यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं। रोल नंबर, नेम, रोल नंबर 201, 202, 203। नेम मोहित, रोहित। यहाँ एक नाम 2 बार यूज हो रहा है, इसलिए यह यूनिक नहीं हुई, लेकिन रोल नंबर यूनिक है, इसलिए यह सिंपल प्राइमरी की हुई। अब प्राइमरी की दूसरी कंपोजिट प्राइमरी की एक से ज्यादा फील्ड से मिलकर बनी होती है। एग्जांपल रोल नंबर, नेम 201, 202, 203, मोहित, रोहित, सोहन। यह दोनों टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और यह बहुत सारी फील्ड से मिलकर बना है, इसलिए यह कंपोजिट प्राइमरी की हुई। फॉरेन की को रेफरेंसी की भी कहा जाता है। फॉरेन की किसी एक प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में भी यूज होती है, उसे हम फॉरेन की कहते हैं। यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं। नेम, सैलरी, आईडी नंबर। आईडी, सैलरी, नेम। आईडी नंबर हम पहले टेबल में देते हैं 201, 202, 203। दूसरे टेबल में भी 201, 202, 203। मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे में भी यूज हो रही है, इसलिए हम इसे फॉरेन की कहते हैं। कंपोजिट प्राइमरी की बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है। यहाँ नेम, सप्लायर आईडी, आइटम आईडी। यहाँ पे हम सप्लायर आईडी में देख सकते हैं C1, C2, C1, आइटम आईडी K1, K2, K3। यह बहुत सारे फील्ड से मिलकर एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। कैंडिडेट की जो बात होती है तो हमें यह पता लगता है कि प्राइमरी की बनने के लिए कौन हकदार है। हम आईडी को, रोल नंबर को या ईमेल को किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं। कंपोजिट की बात करते हैं तो हम उसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी की बात हो तो सिर्फ एक प्राइमरी की बनेगी क्योंकि वह यूनिकली होती है और हम एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं कैंडिडेट की में से। थैंक यू एवरीवन।